ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की हर महाज पर बरतरी साबित। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ दिया। बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर और कोयटा से आजाद कश्मीर तक बच्चे बच्चे को पाक फौज पर नाज। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। करिया करिया, नगर नगर रैलियों का एहतमाम। बेमिसाल बहादुरी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। जंगबंदी पर दोनों मुल्कों की तारीफ, कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर सीज फायर किया, वरना तबाही होती और लाखों लोग मारे जाते। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने दोनों मुल्कों की मदद की। दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर UN जनरल असम्बली का भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। मोदी का दिमाग कैसे ठिकाने आया, अमेरिकी टीवी ने अंदर की कहानी सुना दी। हसास मालूमात मिलने के बाद अमेरिकी नायब सदर ने भारतीय वजीर आजम को फोन किया, बताया कशीदगी जारी रही तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। सहाफी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से कई राबते हुए, मुज़ाकरात के मजीद अदवार का एहतमाम और अमल दरामद करवा रहे हैं। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस को खंडर बना दिया। राफेल तैयारे भी फेल हो गए। कोई खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने बिला जवाज जंग मुसल्लत कर दी। मक्कार दुश्मन को बदतरीन शिकस्त हुई। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर अमरीका और चीन के सदूर, सऊदी वलीअहद से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी में अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। उम्मीद है पाक भारत सीज फायर देरपा होगी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का इंटरव्यू, कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप जज बने और फैसला सुनाकर बमबारी शुरू कर दें। देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का अवाम की उमंगों के मुताबिक हल जरूरी है। जंगबंदी के बावजूद भारत की बुज़दिली और मक्कारी, रावलाकोट और भिंबर आजाद कश्मीर में गोलाबारी, 2 शहरी जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुछ इलाकों में भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाक फौज जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ हालात से निमट रही है। कशीदगी के बायस मुतासर होने वाला फ्लाइट शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। मुल्क भर में 150 परवाजें मनसूख। पूरी ताकत के साथ भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को जो खुशफहमी थी अब दूर हो गई। दुनिया कह रही है इंडिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नाकाम हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा भारत से सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी पर बात होगी। कश्मीर का मसला भी जेर गौर आएगा। सीज फायर बड़ी कामयाबी, भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। हमने दुनिया को दिखा दिया, हर किस्म का जवाब देना जानते हैं। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के अवाम, अफवाज और एयरफोर्स को खराज तहसीन। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान हमेशा बातचीत से मसला हल करने का कह रहा है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी ने खुद को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर हुआ। ना रुकने वाले मिसाइलों की बौछार ने इंडियन आर्मी के होश उड़ा दिए। अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्की से राब्ता किया। सफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन जंगबंदी के तफसीलात मंजर आम पर ले आए। BBC के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की भारत पर बरतरी की तस्दीक कर दी। बरतानवी सहाफी एंडरसन ऑथरजान ने कहा भारत को ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े। दुश्मन का गुरूर पाश पाश। पाक फौज ने छट्टी का दूध याद दिला दिया। दिफाई निजाम नीस्तो नाबूद। खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद एयरबेसिस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार।
उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलिया मेड। एयरबेस जलकर राख, अफरा तफरी का आलम। मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जैम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, बठिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिट गया। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी जिल्लत की कहानी बनकर रह गया। फतह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। राजौरी में फौज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब। कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलिया मेड। रफ्तानवली पोस्ट, दना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी। फुटेज मंजर आम पर आ गई। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज। भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखाई। इंडियन मीडिया का पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ। भारत के हर शहर पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नाकारा। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड जाया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। भड़के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने। जंग का राग अलापने वाले अम की भाषा बोलने लगे। पसवाई और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का एतराफ करने लगे। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, उधमपुर, भोज, आदमपुर एयरबेस में तनसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुकाम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जुनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। बातचीत में मुल्की मफादात मुकद्दम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अज़म कहा, उम्मीद है चौथे दौर में बातचीत आगे बढ़ेगी। अब्बास इराक़ची जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। शहजादा फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। कहा, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, फैसला अब यूक्रेन ने करना है। स्विट्जरलैंड में चीन के साथ अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी सदर का दावा, कहा बहुत सी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया, कहीं पर इत्तफाक भी हुआ। चीनी मंडियों का अमेरिकी कारोबार के लिए खुलना बड़ी पेशरफ्त है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में मतला जुज़वी अब्रलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मेला लगाओ, मैदान सजाओ, बीएसएल की जल्द बहाली का इम्कान। पीसीबी ने तैयारी पकड़ ली। गैर मुल्की खिलाड़ी जहां है वहीं रुक जाएं, वापस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर की फ्रेंचाइजर से गुफ्तगू। जंगी सूरत हाल के बाद इवेंट को मुलतवी कर दिया गया था। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जल्द बहाली का इम्कान। पाक भारत सीज फायर के बाद पीएसएल इंतजामिया का फ्रेंचाइजी से राबता। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर की तैयार रहने की हिदायत। कहा, गैर मुल्की खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुक जाएं, खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं।